एग्जाम से पास आते आते ना एक सवाल बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि अब तक जो इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, इसको हम रिवाइज कैसे करें, किस तरह से हम इतने 200-300 क्वेश्चन पर चैप्टर होता है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे देखें। अगर हम एक अलग से बुक मेंटेन भी कर रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो उसको भी सारे क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस टाइम पे मैंने रिया से एक मेथड सुनी थी जो उन्होंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी, और मुझे लगता है कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये मेथड बहुत हेल्प करेगी एग्जाम से पास जाकर चीज़ें रिवाइज करने में। तो होता ही है ना कि रिवीजन हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू होती है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हमारे पास लास्ट के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है तो क्या करना है। तो इसके लिए जो मेथड आपको फॉलो करना है वो ये होता है कि जब आप नॉर्मल सॉल्विंग कर रहे हो, चाहे आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को मार्क करते जाओगे। तो मैं एक मेथड यूज़ करती थी, स्टार मार्किंग मेथड, जिसमें मैं स्टार्स मार्क कर लेती थी। अब स्टार्स में ऐसा होता था कि 3 कैटेगरीज होती थी क्वेश्चंस की, 1 स्टार, 2 स्टार एंड 3 स्टार्स। तो उसमें ये होता था कि 1 स्टार मेथड इज कि जो क्वेश्चन पहली बार में बन जाता है, लाइक मैंने कंसेप्ट सीखा हुआ है, मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रही हूँ और वो सॉल्व हो गया, तो उसका जनरली होता है कि वो अगर आपसे पहली बार में बना तो वो पेपर में भी बन जाएगा, तो उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। एंड 2 स्टार इज कि एफर्ट्स डाले, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा गया, बट वो फाइनली सॉल्व हो गया, लाइक आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी हो हिंट से, या थोड़ा कंसेप्ट को रिविजिट करना पड़ा हो, बट वो सॉल्व हो गया। तो वो क्वेश्चन हमेशा आपको सिखा के जाता है, क्योंकि आप एक चीज़ मिस कर रहे थे एंड देन आपने उसकी सॉल्विंग की, तो आप सीख रहे हो, तो उस क्वेश्चन को आपको रिवीजन में रखना होता है। एंड देन आते हैं 3 स्टार क्वेश्चंस जो बनते ही नहीं है, लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, देख के लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया, और वो सर के ऊपर से जाते हैं, तो बिना टीचर की हेल्प के, बिना सोल्यूशन देखे वो समझ ही नहीं आते। तो वो क्वेश्चन है कि आपने एफर्ट्स भी डाले, टाइम भी दे दिया, स्टिल वो सॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सोल्यूशन पे। ओके, तो इसमें एक मेरा डाउट है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको देख के बहुत इजी लग रहा है, बट उसके पीछे एक बहुत अच्छी ट्रिक थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपको लग रहा था कि 5 मिनट में बन जाएगा, बट वो एक्चुअली 15-20 मिनट ले लिया, तो वो कौन से स्टार में जाएगा? हाँ, तो इसमें क्या है कि हमने टाइम भी दिया, एफर्ट्स भी दिए, और वो सॉल्व हो गया। तो अगर वो सॉल्व हो गया तो वो 2 स्टार में जाएगा। तो एकदम ऐसे एक्सट्रीम डिफिकल्टी वाले जो होते हैं वो 3 स्टार में जाएगा। मतलब बेसिकली जो हमसे सॉल्व हुए नहीं थे, जिसको हमें सोल्यूशन रेफर करना पड़ा था, वो 3 स्टार में जा रहा है। ठीक है, ये मेथड बहुत सही लग रहा है मुझे, ये आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा कमेंट्स में क्या हम इसे मॉक टेस्ट के सवाल में भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ हम अपने पर्सनल सॉल्विंग में यूज़ करेंगे, ये कमेंट्स में बता दीजिए। बाकी डिस्कशन करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।